डिस्कशन में शामिल करेंगे। इंडस्ट्री के लिए कितना जरूरी है कि ये बिजली का मसला हल हो, ये हमारा टॉपिक होगा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनकी जानिब चलते हैं। इख्तियार बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। किस तरह से देखते हैं आप पावर जनरेशन की सूरत हाल को, इंडस्ट्रीज को उससे कितना नुकसान हो रहा है और हुकूमत को क्या करना चाहिए सूरत हाल को बेहतर करने के लिए फौरी तौर पर? लेकिन पहली चीज तो यह है कि एनर्जी के लिए जो इन्होंने वादा किया था 12.5% ग्रोथ होगी नई जनरेशन की, वो खुद उन्होंने एडमिट किया कि वो नहीं हो सकी है 3.5% से ज़्यादा। और वो 3.5% भी जो ग्रोथ हुई जनरेशन की, वो कितने मेगावाट और कहाँ कंज्यूम हुई, लोड शेडिंग के दौरानिया लोगों की सफरिंग अपनी जगह बाकी है। मैं जो दो चीज़ों पे मेरी जिम्मेदारी है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, कि देखें बजट डेफिसिट जो है वो टारगेट था 3.8%। इन्होंने कहा कि सर्वे में 4.2% हमारा हो जाएगा बजट का खसारा, लेकिन इन्होंने ना सर्कुलर डेट पे करे हैं, ना 250 अरब रुपए के सेल टैक्स के रिफंड 2 साल से अदा करें एक्सपोर्टर्स को। 480 अरब के सर्कुलर डेट हैं। अगर इनको आप ऐड करते हैं तो ये बजट का खसारा जो है ये 5% से ऊपर जा रहा है। दूसरी चीज़, ये टैक्स हर साल अपने 400 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट बढ़ा देते हैं। 3.1 ट्रिलियन था, 3.5 ट्रिलियन हो गया, अब 4 की तरफ जा रहे हैं। अचीव कभी भी नहीं होता वो। सब इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ इनका टोटल फोकस है, पूरा इनका इनडायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस है। रेगुलेटरी स्कीम इन्होंने अडॉप्ट की हुई है, विद होल्डिंग टैक्स और टर्नओवर टैक्स और एडवांस टैक्सेस से, और पूरी हमारी सनत जो है। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप हंस रहे थे इस बात पे, क्यों हंस रहे थे? देखिए, इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये टारगेट्स बनाना तो बड़ा आसान है कि मल्टीप्लाई बाय X% बढ़ा दो, ये टारगेट अगले साल का हो गया, लेकिन क्या उसके खातिर कुछ किया? अब एक छोटी सी एग्जांपल है, वो कल खुद ही वजीर खजाना ने बोला यार टारगेट्स पे इतनी तवज्जो ना दें, आप ये देखें हमने ग्रोथ इतनी सारी कर दी। अलमिया अगर वजीर खजाना साहब अगर ये कहने जा रहे हैं कि टारगेट्स पे या परसेंटेजेस पे गौर ना करें, तो ये अलमिया इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मेरे मुताबिक। क्योंकि बात ये है कि जो आपको कमा के दे रहा है, अगर हमारे, मैं एग्जांपल लेता हूं एलटीयू कराची की, कि एलटीयू कराची इस वक्त टैक्स रेवेन्यू का 30% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द नेशनल एक्सचेकर। तो क्या ऐसे 1000 कंपनियां जो एलटीयू कराची में, गवर्नमेंट का फोकस ये होना चाहिए कि वो 1000 कंपनियों को 2000 कंपनियों में कैसे कन्वर्ट कर दे, तो वो आपका रेवेन्यू जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कंसिस्टेंट पॉलिसीज। सलीम मानवी वाला साहब, किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाया जाए, पावर जनरेशन को किस तरह उस लेवल पर लाया जाए कि आपकी इंडस्ट्रीज चल पाए, कोई तजावीज दें आप हुकूमत को आज के लिए? देखें जी, रेवेन्यू तो टैक्स बेस बढ़ाने से होगा और उसके लिए हमारे पास बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, मगर इस गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, बल्कि उन्हीं टैक्स पेयर्स के ऊपर और बोझ डाल दिया, रेड करने शुरू कर दिए, लोगों का जीना हराम कर दिया। और अक्सर बिजनेसमैन, इख्तियार बेग साहब बैठे हुए हैं, ये पूछें, सारी की सारी पाकिस्तान की चेंबर पार्लियामेंट आ गई और वो हमारी कमेटी के सामने आके यही रह गया, यार हमें आप ज़रा FBR के रेड से बचाएं। हम तो सुबह दफ्तर जाते हैं, ये देखते हैं कि आज कौन सा नोटिस आया, आज कौन सा वकील करना है और आज की कौन सा स्टे लेना है। ठीक है, ज़मीर साहब, आपकी जानब आना चाहूंगा, किस तरह से आप सूरत हाल को देख रहे हैं? हुकूमत क्यों नहीं टैक्स नेट बढ़ा पा रही? बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम्स का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तो कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। देखें जी, इनके फिगर्स में मत जाएं। वो जैसे वो बांदर के बारे में कहा था कि मेरी आनी जानी आप देखें, ये आपको एक बात मानना पड़ेगी कि जिस एतमाद से ये बात करते हैं, आप कह रहे हैं लोड शेडिंग का, अगर उनके आप चेहरे देखते हैं तो ऐसे पता चलता है कि शायद शाम को ही लोड शेडिंग जो है खत्म हो रही है। एतमाद इनका देखें, जिस तरीके से कहते हैं आप, वो कल तो उन्होंने खुशखबरी सुना दी फाइनेंस मिनिस्टर ने, पता नहीं 2030 में हम पता नहीं जर्मनी के साथ मिल जाएंगे, 2050 में हम पता नहीं शायद दुनिया के 20 इकोनॉमीज में हम बन जाएंगे। उनकी इन बातों पे जाए, कॉन्फिडेंस की दाद दें आप इनकी। तो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है। सईद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पेंशनर हैं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं, उनसे बात करते हैं। सईद अहमद साहब, 15% तक कहा जा रहा है कि शायद पेंशन में भी इजाफा हो जाएगा, क्या आप खुश हैं इस फिगर से? नहीं, कतन नॉट एट ऑल, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जो पीछे गवर्नमेंट्स थी, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा इजाफा किया था 125% का, तो उनके ये इजाफे ने तो काफ़ी हमें फ़ायदा दिया था। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, इसने अपने पूरे 4 साल के टेन्योर में सिर्फ और सिर्फ 40%, 45% का इजाफा दिया 4 साल के अंदर। इसका मतलब यह है कि मेरी जो किचन बास्केट थी
उसका लेवल और नीचे होता जा रहा है और मुझसे चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं। तो उससे जो मेरे बच्चे हैं और वो सारा सिलसिला है, वो डिहाइड्रेशन है, उनको वो न्यूट्रिशन वो नहीं मिलेगी, वो फूड नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात अहम ये है कि जब एक शख्स रिटायर होता है तो उसको जो पैसे मिलते थे पहले, उसमें वो एक 5 मरले का गरीब आदमी प्लॉट खरीद लेता था, मकान बना लेता था। अब जो पेंशनर को पैसे मिलते हैं उसमें 5 मरले का प्लॉट जो है पाकिस्तान में वो 40 से 50 लाख पर ये रियल एस्टेट यकीनन काफी प्रॉब्लम्स हैं पेंशनर्स को। सईद अहमद साहब, इस पर भी हम बात करेंगे। ज़ीशान मर्चेंट साहब, काफी परेशान कुन सूरत हाल है पेंशनर्स के लिए। पेंशनर्स खुश नजर नहीं आ रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट खुश नजर नहीं आ रहे। एग्रीकल्चरिस्ट सुबह हमारे साथ बैठे थे, वो आज इस्लामाबाद में हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने आज काफी शो डाउन किया। कोई खुश नहीं नजर आ रहा वज़ीर खजाना के अलावा। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब अभी हम बात कर रहे थे ना टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है 214D। वो ये कहता है कि जब आपने टाइम जो टाइम दिया हुआ है गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइल करने के लिए, उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है ऑडिट के लिए। इसका मकसद ये हुआ कि अगर मुझसे टाइम पे रिटर्न फाइल ना हुआ, या आज कोई नया बिजनेसमैन आज रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो वो ये तैयार रहे कि वो पहले रिटर्न फाइल करेगा और दूसरे दिन उसको ऑडिट का नोटिस आएगा। मानवी वाला साहब जी, मैं एक बात जरा सनत के बतलाना चाहूँगा शहजाद जी। सर आपकी जानिब आता हूँ, जरा मानवी वाला साहब जी, एक कर लें इख्तियार बेग साहब, कर लें आप। ठीक है, इख्तियार बेग साहब आप बोलें। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन्होंने एग्री करता हूँ। इख्तियार बेग साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये 400 अरब रुपए जो इन्होंने बढ़ाए और ये ग्रोथ दिखा रहे हैं टैक्स रेवेन्यू में हर साल 400 अरब रुपए की, टैक्स टू जीडीपी रेशो तो वही का वही है 10%, वो तो बड़ा ही नहीं है। इसके माने आपने नेक्स्ट टैक्स पेयर नए जो हैं कोई भी ऐड नहीं किए, आपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर ही जो है बर्डन बढ़ाते गए और इनडायरेक्ट टैक्सेस आस्ते आस्ते आपके डायरेक्ट टैक्सेस के मुकाबले में बढ़ के 60-65% हो गए, जो एक रेग्रेसिव स्कीम है जिसने सनत को खत्म कर दिया है। 180 टेक्सटाइल मिल बंद हो गए।